हेलो दोस्तों, आज जो हम आपको मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्राइडे नाइट्स। ये 2011 में रिलीज हुई थी। दरअसल इस मूवी में होता क्या है, एक चार्ली नाम का लड़का होता है और उसका एक पड़ोसी आता है रहने के लिए जिसका नाम होता है जेरी। वो दोनों के बीच में बहुत बुरी लड़ाई होती है जब चार्ली को पता चलता है जेरी की असली सच्चाई की वो इंसान नहीं है। क्या है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। इस मूवी को खत्म होने के बाद आप लोग प्लीज अपने घर के अगल बगल में चेक कर लेना, कहीं वो भी जेरी की तरह ही ना निकल जाए, तो घर छोड़ के भाग जाना, क्योंकि जान है तो जहान है। चलो मूवी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में एक लड़की के परिवार वालों को कोई मार डालता है। वो सिर्फ अकेला ही बचा हुआ था और वो उससे भी बचने के लिए एक बेड के नीचे छुप जाता है, लेकिन वो किलर वहाँ भी पहुँच जाता है। वो बेड को उठाकर फेंक देता है और उस बच्चे को घसीट कर ले जाता है और उसे भी मार डालता है। फिर हम चार्ली को देखते हैं। वो अपनी मॉम के साथ रहता था, लेकिन उसकी मॉम उसके नए पड़ोसी जिसका नाम जेरी होता है उस पर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि वो अपने घर का सभी कचरा उसके घर के सामने लगा देता है। जो कि कोई भी हो यार, गुस्सा तो आएगा ही ना। तभी चार्ली की कुछ फ्रेंड्स आ जाती और वो सभी कॉलेज चले जाते। काश ऐसी किस्मत हमारी भी होती। शाम को जेरी की मॉम अपने पड़ोसी जेरी से बात कर रही होती है। तभी चार्ली और उसकी फ्रेंड वहाँ पर आ जाती हैं। उसकी मॉम अपने पड़ोसी चार्ली और उसकी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करते हैं। चार्ली की मॉम को जेरी बहुत अच्छा लगता है और वो सभी घर जाने लगते हैं। तभी चार्ली की मॉम कहती है कि मैं तो हैरान हूँ कि इसने अभी तक शादी क्यों नहीं की। मुझे तो चार्ली की मॉम भी बहुत पहुंची हुई चीज लग रही है। इसके बाद चार्ली और उसका दोस्त अपने दोस्त के घर चले जाते हैं, क्योंकि वो काफी दिन से स्कूल नहीं आ रहा होता है। ये वही बच्चा था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, कि उसे वो किलर घसीट कर ले जा रहा था, वही बच्चा था ये। अब वो दोनों उसके घर पे पहुंच जाते हैं और काफी देर से दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि सब तो मरे पड़े हैं, दरवाजा कौन खोलेगा। अब वो लोग थक हार कर अपने घर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग चार्ली के दोस्त को परेशान करने लगते हैं। ये आज की बात नहीं थी, उसे हमेशा से वो लोग परेशान करते थे। वो उनसे बचने के लिए जेरी के घर में घुस जाता है और उसके स्विमिंग पूल पे चले जाता है। तभी वहाँ पर जेरी भी आ जाता है। चार्ली का दोस्त बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो। जेरी भी चिल होकर उसकी मदद करने के लिए आता है। ना ना ना, वो उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ाता है और उसका खून चूसने लगता है, क्योंकि वो एक वैम्पायर होता है। अब चार्ली का दोस्त अपना खून चुसवाकर मर चुका था। अब हम देखते हैं कि चार्ली अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि जेरी के घर में एक लड़की जाती है, लेकिन अगले दिन जेरी सिर्फ अकेला ही बाहर जाता है, वो लड़की उसके साथ बाहर नहीं जाती। यही देखने के लिए चार्ली उसके घर के अंदर चले जाता है। मतलब यार कैसे कैसे लोग रहते हैं, हम यहाँ दूसरे घर पे फूल तोड़ने ना जाए और ये लड़की देखने के लिए जा रहे हैं। अब चार्ली तो उसके घर पे एंटर कर चुका था। वो ढूंढते हुए जाता है तो उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है। वो देखता है कि वो लड़की वहीं पर है। चार्ली उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर किसी की आने की आवाज सुनाई देती है और वो दूसरे कमरे में जाकर छिप जाता है। तभी वहाँ पर जेरी भी आ जाता है और वो उस रूम को ओपन करके उस लड़की का खून पीने लगता है। चार्ली ये देखकर बहुत डर जाता है। वो भागते हुए अपने घर पे जाता है और बोलता है कि मॉम कुछ भी हो जाए बस जेरी से दूर रहना। वो जेरी की सच्चाई बताना तो चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसका पोपट हो जाएगा, इसलिए वो नहीं बताता। अब उसके अंदर का साइंटिस्ट बाहर आता है और वो रिसर्च करना चालू करता है। उसे एक आदमी का पता चलता है जो कि वैम्पायर हंटर होता है। अब वो उसे मिलने के लिए चले जाता है। उस वैम्पायर हंटर का नाम पीटर होता है। जब चार्ली उसे सारी बात बताता है तो उसे ये सब चीजें झूठ लगती है। अब पीटर हंसते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर वो सच में वैम्पायर है तो वो पहले तुम्हारे घर पे आने से पहले तुम्हारी परमिशन मांगेगा कि मुझे अपने घर पे इनवाइट करो। तुम उसे इनवाइट मत करना, क्योंकि वैम्पायर बिना परमिशन के किसी के घर पे नहीं आते। मतलब बड़े संस्कारी होते यार वैम्पायर, सीखो इनसे कुछ। अब जो कि जेरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था, इसलिए चार्ली की परेशानी भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसका पड़ोसी ही था यार। उसके फ्रेंड उसे ऐसे परेशान देखकर पूछ ही लेती है क्या हुआ बे, तू इतना परेशान क्यों है। अभी चार्ली अपने फ्रेंड और मॉम को सारी बातें बताता है कि जेरी एक वैम्पायर है। मैंने अपनी आंखों से एक लड़की का खून पीते हुए उसे देखा है। तभी वहाँ पर जेरी आ जाते हैं और चार्ली की मॉम को कहता है कि मुझे अपने घर पे इनवाइट करिए। मतलब जबरदस्ती है क्या यार। लेकिन चार्ली अपनी मॉम को कहता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि पीटर ने उन्हें बताया था ना कि अपने घर पे इनवाइट नहीं करना। तभी चार्ली की बात मानकर जेरी की मॉम उसे जाने के लिए कहती। जेरी वहाँ से चिल होकर तो चले जाता है, लेकिन वो उसकी गार्डन में जाकर खुदाई करने लगते हैं और गैस की पाइप निकालता है और उसे तोड़ देता है और वहाँ पर लाइटर की मदद से आग जला देता है, जिससे उनके घर पर ब्लास्ट हो जाता है। वो किसी तरह बचकर एक कोने पर जाकर छुप जाते हैं। अब जेरी हंसते हुए जाता है और बोलता है कि तुम्हारा तो घर ही नहीं रह गया, तुम मुझे इनवाइट क्या करोगे।
अब वो तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जेरी भी अपनी गाड़ी से फुल स्पीड में जाता है और उनके सामने जाकर खड़ा कर देता है। लेकिन चार्ली की मम्मी तो हैवी ड्राइवर रहती हैं, वो फुल स्पीड पे गाड़ी चलाती है और जेरी को ठोक देती है। अब जेरी गाड़ी के नीचे आ चुका था, मतलब अगर हम होते ना तो हमारे तो कचूमा निकल आ जाता, लेकिन वो महाराज जी बच गए। वो गाड़ी के नीचे से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तभी दूसरा गाड़ी वाला वहाँ पर आता है और उसे ठोक देता है। अब वो लोग देखते हैं कि जेरी कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर वो देखते हैं कि जेरी कार के नीचे से निकल रहा होता। अब तो वो और भी ज्यादा भयंकर, मतलब कि वैम्पायर रूप में आ चुका था। ये जितना हैंडसम पहले लग रहा था अभी तो डरावना दिख रहा है। अब वो उस आदमी को पकड़कर उसका खून चूसने लगता है। अब चार्ली की मॉम और उसके फ्रेंड को भी यकीन हो चुका था कि ये एक वैम्पायर है। अब यहाँ पर चार्ली को ऐसा लगता है कि इसके अंदर भूत प्रेत का साया है। वो क्रॉस को उसे दिखाता है, लेकिन वो तो वैम्पायर है, उसे कोई असर नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो उस क्रॉस को ही जला देता है और जैसे ही वो चार्ली का खून पीने को करता है तो उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। वो एक नोकदार लकड़ी को उसके पीठ में घुसा देती है। अब जब वो दर्द से चटपटा रहा होता है, वो तीनों तुरंत गाड़ी में बैठकर वहाँ से कल्टी पल्टी हो जाते हैं पीटर के पास। तभी पीटर चार्ली को सॉरी बोलता है कि वो उसकी बात को मजाक में ले लिया था। पीटर उन्हें बताता है कि वैम्पायर सभी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तभी पीटर के पास एक कॉल आता है, उसमें वो बोलता है कि आपके लिए एक पार्सल आया हुआ है। पीटर उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देता है। सभी सोचते हैं कि इतनी रात को पार्सल लेकर कौन आया होगा। तभी वो देखते हैं कि चार्ली का दोस्त आया हुआ है, जिसे जेरी ने पहले वैम्पायर बना दिया था। उन्हें देखकर पीटर डर जाता है और खुद को एक रूम में जाकर बंद कर लेता है। इधर चार्ली और उसके फ्रेंड भागते हैं। चार्ली का दोस्त उन दोनों के पीछे पड़ चुका था। चार्ली अपनी दोस्त को भेज देता है और खुद अपने दोस्त को अपने पीछे पड़ा लेता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि चार्ली के दोस्त के पीछे जेरी पड़ा हुआ है। अब जेरी उसके सामने था। तभी जेरी की फ्रेंड क्या करती है, वो एक कांच को तोड़कर गन निकालती है और उससे शूट करने लगती है जेरी को, लेकिन उसे तो कोई असर नहीं होता। अब उसकी नजर वहाँ पर रखे हॉली वाटर के पास पड़ती है। उस हॉली वाटर को लेकर जेरी के ऊपर फेंक दी थी, जिससे उसका फेस चलने लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है। इधर हम देखते हैं कि चार्ली और उसका दोस्त दोनों लड़ाई करते हैं, लेकिन जब चार्ली का दोस्त उसे काटने को करता है, उसी समय वहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है। वो एक नोकदार लकड़ी से उस पर अटैक कर देती है। मतलब मानना पड़ेगा यार, बंदी में दम तो है। अब जो कि चार्ली का फ्रेंड एक वैम्पायर बन चुका था, इसलिए वो लोग उसे मार डालते हैं। अब वो दोनों भागते हुए एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पर काफी सारी भीड़ थी। भीड़ होने की वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जेरी आ जाता है और वो चार्ली की फ्रेंड को उठाकर ले जाता है और उसे काट कर वैम्पायर बना देता है। इधर जेरी रोते हुए पीटर के पास जाता है और बोलता है कि तुम एक डरपोक हो, मुसीबत के वक्त तुमने हमारा साथ छोड़ दिया। तुम कोई वैम्पायर हंटर नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास अभी एक मौका है, तुम खुद को प्रूव कर सकते हो। पीटर कहता है कि हमें उसे मारने के लिए सबसे पहले उसे जलाना होगा, फिर एक नोकदार लकड़ी से उसके दिल पर वार करना होगा। इसके बाद जितने भी लोगों को उसने वैम्पायर बनाया है वो सभी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो तो मर चुका होगा। अब वो लोग प्लान बनाते हैं। चार्ली बोलता है कि मैं उसे जलाऊंगा और तुम उसके दिल पर वार करोगे। पीटर जानता था कि ये सब इसके बस की बात तो है नहीं, इसलिए वो उसकी मदद करेगा। अगले दिन वो सभी जरूरी हथियार लेकर जेरी के घर पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें चार्ली के फ्रेंड की आवाज आती है, जिसे फॉलो करते हुए वो बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। तभी जेरी पीटर पर हमला कर देते हैं और उसे एक अलग रूम में ले जाकर बंद कर देता है। वो अपने हाथ की एक बूंद लेकर जमीन में गिराता है। तभी उसके सभी वैम्पायर आदमी जिंदा हो जाते हैं और जमीन से बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ पीटर बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। इधर चार्ली को उसकी फ्रेंड मिल जाती है, लेकिन तब तक वो वैम्पायर बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो उसे काटने को करते, वो एक नोकदार लकड़ी से उसके साइड पर वार कर देता है, जिससे वो मरती तो नहीं है, उसे थोड़ा सा चोट आती है। इधर वो पीटर के पास जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो सभी उसे काट चुके थे। तभी चार्ली फ्लोर पर गन चलाता है, जिससे कि वहाँ की फ्लोर टूट जाती है और सनलाइट बाहर आने लगती है और वैम्पायर सभी जलने लगते हैं। तभी जेरी वहाँ पर हंसते हुए बोलता है कि वेलकम टू फ्राइडे नाइट्स। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे जला दोगे? इतनी आसानी से तुम मुझे मार दोगे? अब चार्ली अच्छे से अपने आप को कवर करता है, ग्लासेस पहनता है। उसने पीटर को सभी प्लान तो समझा ही चुका था। अब वो अपनी बॉडी में आग जला लेता है और जेरी की तरफ भागता है। वो कूद कर जेरी को पकड़ लेता है और एक हुक की मदद से खुद को उससे अटैच कर लेता है। जेरी की पूरी बॉडी जलने लगती है। वो खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करता
करता है लेकिन नहीं कर पाता। तभी पीटर ऊपर वाले फ्लोर पर गन चला देता है जिससे सनलाइट और भी ज्यादा बाहर आने लगती है। इधर पीटर जाली को एक नोकदार लकड़ी देता है। जलने की वजह से उसका दिल साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब जाली उसके दिल पर वार कर देता है। जेरी वहीं पर मर जाता है और उसके मरते ही जितने लोग वैम्पायर बने थे वो सभी ठीक हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।